प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 17 का जो कंडीशन फर्स्ट है क्या लिखा है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। मतलब दिया है कि ए लॉट है एक ग्रुप है, समूह में जो है 4 डिफेक्टिव जो है बल्ब है, तो कितना नॉट डिफेक्टिव बल्ब हो जाएगा, 20 - 4 = 16 जो है नॉन डिफेक्टिव बल्ब हो जाएगा। अब 4 जो है डिफेक्टिव बल्ब दिया, कुल मिलाकर के कितना है 20 बल्ब हो गया। 1 बल्ब इज ड्रॉन इन रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो कंडीशन फर्स्ट आपने ले लिया, क्या लिखा, लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल टू 20। इस 20 में क्या है, 4 डिफेक्टिव है, तो खुद क्लियर हो जाता कि मतलब 16 जो है नॉट डिफेक्टिव। देयरफॉर सिंस क्या हो जाएगा, 4 डिफेक्टिव bulbs and 16 not defective bulbs। क्या कहोगे, let S be the sample space, therefore नंबर ऑफ यस इक्वल टू 20 आएगा, क्योंकि टोटल सभी का डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव दोनों बल्ब को मिला करके कितना हो जाएगा 20 आएगा फर्स्ट कंडीशन में। तो फिर क्या करोगे, क्या प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, डिफेक्टिव बल्ब का। लिखोगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a defective bulb, therefore number of A, ध्यान देना नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, जो आपका डिफेक्टिव बल्ब है। डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पर पूछ रहा है, बल्ब ही डिफेक्टिव, तो कितना है, क्लियर है 4 दिया है, 4 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना होगा 4, नंबर ऑफ एस कितना होगा 20, तो 4 1 जा 4 5 जा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5। इसको क्या लिख सकते हो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 1/5। ये तो आ गया। अब हमारा लेंगे कंडीशन सेकंड। क्या है कंडीशन सेकंड, कंडीशन आपका दिया, कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन नॉट डिफेक्टिव है। ऐसा सपोज करो कि जो आप पहला कंडीशन में निकाल इन दिया फर्स्ट एक में, मतलब फर्स्ट कंडीशन में जो है यदि बल्ब जो है नॉट डिफेक्टिव आ गया, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफेक्टिव, मतलब कि आपका अच्छा बल्ब हो गया, यानी नॉट डिफेक्टिव होगा। जैसे डिफेक्टिव बल्ब ना होगा, ये नॉट डिफेक्टिव हो जाएगा बल्ब अगर ऐसा निकला, एंड ई नॉट रिप्लेस, और उसको हम रिप्लेस नहीं करते, फिर उसको हम उसमें मिलाते नहीं, उसको अलग से रख देते हैं। Now one bulb is drawn at random from the rest, what is the probability that this bulb is not defective। बहुत से ध्यान से देखना हो गया, तब नंबर आप क्या हो जाएगा, therefore कितना रिमेनिंग आपका बल्ब बचेगा, therefore रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल टू 20 तो है -1,
तो एक तो आपको बाहर रखा दिया तो कितना हो जाएगा 19 हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ, या फिर लिखोगे लेट यस बी द सिंपल स्पेस देयरफॉर नंबर ऑफ यस, क्योंकि एक तो उसमें शामिल होगा ही नहीं तो क्या जाएगा 19। फिर क्या करोगे आगे, फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू टोटल कितना होगा 16 होगा, तो 16 में से नॉट डिफेक्टिव कितना हो जाएगा आपका 16 - 1 इक्वल टू 15 हो गया। अब यहाँ पर लिखोगे लेट ए बी द, या इसको ये माना हो इसको बी लिख सकते हो, लेट बी बी द इवेंट ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आएगा। यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितना 15 आ गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस, नंबर ऑफ बी कितना आ गया 15 अपॉन इसका क्या आ जाएगा 19, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर से आप लिखोगे आंसर में देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of not defective bulb equal to 15 upon 19, this equal to answer। क्वेश्चन नंबर 18 है ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर द नंबर फ्रॉम 1 to 90। क्या है उसका नंबर 1 to 90 है, तो उस पर नंबर है। If one disk is random and drawn from the box, find the probability that the wears a 2-digit number। पहला कंडीशन। दूसरा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। थर्ड है नंबर डिविजिबल बाई 5। तो क्या करेंगे, साल में लिखेंगे टोटल नंबर in a box is equal to 90। तो क्या कह रहे हैं, लेट यस बी द सिंपल स्पेस, therefore number of s is equal to 90। अब फर्स्ट कंडीशन क्या लेंगे, ए डिजिट 2 डिजिट लिखेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर। तो प्यारे बच्चों जैसे है अभी 1 से ये 90 तक कितने 2 डिजिट नंबर होंगे, तो फर्स्ट जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है 10, 11 ये आ जाएगा तो 90 आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए 90 में से 10 को सबट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 81 आएगा, 80 आएगा, और 80 में 1 को ऐड कर दो तो कितना काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। या तो इस तरह से भी फार्मूला लगा सकते हो कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी इक्वल टू Tn कितना है 90, a कितना आ जाएगा 10 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस
10 इज इक्वल टू n माइनस 1, 80 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू भी 81 आ जाएगा। इस तरह से या तो ऐसे भी कर लो, 10 और 90 है तो 90 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे 80 आएगा, उसमें 1 ऐड कर दो तो 81 आ जाएगा। तो let A be the event of the getting a 2-digit number, therefore number of A is equal to 81. Therefore probability of A is equal to number of A upon number of yes, number of is कितना हो गया 81 अपॉन 90, तो ऐसे 9 से कटेगा 9, 9 जा 80 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 81 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तो इज इक्वल टू 9 अपॉन 10। 9 से कटोगे तो 9 9 जा 81 और 9 से इसको कटोगे तो 9 10 जा जो है 90, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 9 अपॉन 10। तो लिखोगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of a 2-digit नंबर इक्वल टू 9 अपॉन 10 आ गया। अब क्या करेंगे, सेकंड लेंगे। सेकंड लेंगे क्या है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बी का क्या बनेगा, सेट बनेगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब क्या होता है, आप जैसे 1 से स्टार्ट करो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर 2 का 4, फिर आ जाएगा 3 3 जा 9 आएगा, 16 आएगा, फिर आपका 25 आएगा, 36 आ जाएगा, 7 7 जा 49 आ जाएगा, 8 8 जा 64 और फिर हो जाएगा 8 8 जा जो है 64 हो जाएगा और 9 9 जा 81, ये आपका आएगा। फिर 10 10 जा 100 तो उतना है ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ बी कितना हो गया 9 अपॉन 90, 9 1 जा 9, 9 10 जा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 है, देयरफॉर फिर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। अब क्या लिखोगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। अब हम ये तो सेकंड हो गया, थर्ड क्या करेंगे, थर्ड देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, इस तरह से अगर आपने निकाला यस को सपोज किया, फिर आप जो है ए लिखोगे, फिर उसका फार्मूला लगाओगे, ए जो है आपका सेफा रूल्स से लगाओगे, सैंपल स्पेल, एस से सैंपल स्पेस, ई से जो है इवेंट, एफ से फार्मूला और जो है ए से आंसर के हिसाब से करोगे तो यह बहुत ही अच्छे आपके जो है लिखने का तरीका होगा। इस पर जो है आपके नंबर कटने के चांसेज न के बराबर रखें। अब थर्ड क्या देखेंगे, लिखेंगे लेट ए बी हो गया, लेट सी हो जाएगा, सी बी द इवेंट ऑफ ए नंबर
डिविजिबल भाई 5, तो सी का क्या हो जाएगा, जो नंबर आप 5 से जो डिवाइड होगा, एक तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15, इसमें 5 को ऐड करते चलते जाओ, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, फिर क्या आएगा आपका 60, 65, 70, 75, 80, 85 और लास्ट जो है आपका 90, ये आपका आ जाएगा एक साथ में। फिर गिन लो, इसमें ऐड करो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। काउंट देयरफॉर नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 आएगा, 18 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपन नंबर अपन एस, इट 18 अपन 19, 18 1 जा 19, 18 5 जा 90, therefore probability of C is equal to, अब फिर लिखोगे therefore probability of क्या है, ए नंबर डिविजिबल बाई 5 5 is equal to 1 upon 5, this is equal to आंसर। नंबर 19 है, एक चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस सो द लेटर इज गिवन बिलो, जिसे अभी क्या दिया है, डाई पे एक पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी है, डी है, ई और ए है। द डाई थ्रोन वंस, एक बार डाई को फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और डी आपका दिया, तो लिखेंगे सॉल्यूशन है आपका, ए चाइल्ड हैज ए डाई होज 6 फेसेस, तो लिखो लेट यस बी द simple space, therefore number of S is equal to कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। ये तो आपका आ गया। अब क्या निकालना है, ए का, तो लिखेंगे लेट एक्स, ए बी सी से अलग हट करके, लेट एक्स बी द event of getting letter A, therefore number of x is equal to कितना आ जाएगा, ए का 1 and 2, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी नहीं लिख सकते, क्योंकि ए बी सी डी ऑलरेडी दिया, तो इसको अलग से हट करके एक्स वाई जेड आप क्या करो, तो नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ एस, तो कितना आ जाएगा, 2/6 इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3, 1/3। तो क्या लिख सकते हो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेटर ए इक्वल टू कितना है, 1/3। अब सेकेंड लोगे, एक्स है तो वाई मान लोगे, लेट वाई बी द
event of getting letter D, therefore number of y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका 1 आएगा, D तो एक ही है, therefore probability of y इज इक्वल टू नंबर ऑफ y अपॉन नंबर ऑफ s। तो नंबर ऑफ y कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1/6, therefore probability of y, यहाँ पर लिखा होगा therefore probability of a letter D is equal to 1/6, this equal to answer।